हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेटेड भारत। जैसे कि आप सभी को पता है, हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है गांधी युग। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं उसका पार्ट 2, जिसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs रखे हैं मैंने। आप टोटल टॉप 80 MCQs देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल सकें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा ए, हरिपुरा में हुआ था ये अधिवेशन, और इसकी जो अध्यक्षता है वो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा की गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, या तो इसके अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं या फिर ये कहाँ पर हुआ था ये अधिवेशन पूछा जाता है। नेक्स्ट, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था? सही आंसर हो जाएगा डी, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सही आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, करो या मरो, डू और डाई का मंत्र या नारा किसने दिया? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका डी, वल्लभ भाई पटेल ने जो कराची अधिवेशन था 1931 में उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका बी, सभी सदस्य इसके अंग्रेज थे। ये एक मेन कारण था साइमन कमीशन के बहिष्कार का। नेक्स्ट, भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया? तो सही आंसर है सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट्स 1990 से स्टार्ट किया गया भारत में द्वैत शासन। नेक्स्ट, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो सही आंसर है डी, बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और इसी सत्याग्रह के बाद जो वहाँ की महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा था। नेक्स्ट, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? तो सही आंसर है डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख तैयार किया था। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका बी, अहमदाबाद। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। नेक्स्ट, विपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी, यहाँ पे त्रिपुरी होगा। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो सही आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाएगी उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ये त्रिपुरी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जबलपुर। ठीक है, आपको याद रखना है क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो इसका सही आंसर है ए, 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौट आए थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स फर्म की स्थापना की गई थी। इनकलाब का नारा किसने दिया? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद इकबाल के द्वारा इनकलाब का नारा दिया गया था, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, 6। ठीक है, कितनी थी 1937 में बहुमत प्राप्त, कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या तो थी 6। नेक्स्ट, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी, चौधरी रहमत अली के द्वारा सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी, खाद्य व कृषि विभाग 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास था। नेक्स्ट, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा डी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। नेक्स्ट, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो सही आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की गई थी। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया? तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा बी, सूर्य सेन के द्वारा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। सही आंसर है बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का जो बाल्कन प्लान था वो किसका था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क से निकला हुआ उपज थी भारत के विभाजन के लिए जो प्लान था, कौन सा? बाल्कन प्लान। नेक्स्ट, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो सही आंसर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी या साबित होगी? तो इसका सही आंसर है ए, लाला लाजपत राय जी के द्वारा ये कथन कहा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो सही आंसर हो जाएगा सी, दी रॉलेट एक्ट के कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी थी और वहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड या जनसंहार किया गया था। नेक्स्ट,
पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंट्रीगेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बीपी मेनन के द्वारा लिखी गई ये बुक है और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट, 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? सही आंसर हो जाएगा डी, भारतीय दलित वर्ग का 1932 के पूना समझौते से सीधा संबंध था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो सही आंसर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई गई थी। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो सही आंसर हो जाएगा सी, जे.बी. कृपलानी, जो पेशे से एक शिक्षक थे। नेक्स्ट, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते एग्जाम में। सही आंसर हो जाएगा इसका बी, दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे। नेक्स्ट, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद में रखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बांकीपुर जेल में रखा गया था 1942 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सही आंसर हो जाएगा सी, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो यहाँ पे सही आंसर है सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वे थे? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, स्वामी श्रद्धानंद, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी? तो सही आंसर है बी, केसरे हिंद की उपाधि मिली थी ब्रिटिश सरकार से महात्मा गांधी को, जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? सही आंसर है डी, इनमें से सभी, मतलब हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, ये तीनों ने ही भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही इसका जो क्रम है वो हो जाएगा सी, मतलब सबसे पहले खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद सेकंड नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब अगर खिलाफत देखें तो 1919, असहयोग 1920, सविनय अवज्ञा 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो आप इसके ईयर याद रख के भी इसका क्रम आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्राही चुना गया था, दूसरा सत्याग्राही कौन था? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सही आंसर, दूसरा सत्याग्राही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये पूछा जाता है, पहला भी पूछा जाता है, तो पहले कौन है? विनोबा भावे, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्राही थे, और दूसरे कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, निम्नलिखित आंदोलन में से एक के साथ अरुणा आशफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अरुणा आशफ अली का संबंध किस आंदोलन से था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। ये सही नहीं है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। सही आंसर हो जाएगा बी, चर्चिल। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चर्चिल। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो सही आंसर हो जाएगा सी, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। ये मांग की गई थी बारदोली सत्याग्रह में। नेक्स्ट, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो सही आंसर है सी, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 31 में और तीसरा हुआ था 1932 में। नेक्स्ट, गांधी जी ने डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 12 मार्च 1930 को। देखिए कई बार डेट पूछ ली जाती है तो हमको डेट के साथ ईयर याद रखना है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। सही आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, वी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू से। ये किसका कथन है? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये कहा गया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? सही आंसर इसका हो जाएगा बी, 21 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बेलगाम में ये अधिवेशन हुआ था 1924 में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो सही आंसर है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति थी। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु उषा मेहता जानी जाती है। सीधा सा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से आंदोलन से संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? सही आंसर हो जाएगा डी, विट्ठल भाई पटेल। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सही आपको याद रखना है। सही आंसर इसका विट्ठल भाई पटेल। निम्नलिखित में किन आंदोलन ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 और 4, मतलब असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि? तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त ABC में से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट, 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66 का सी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। इसीलिए क्या किया था? जो गांधी जी थे उन्होंने उपवास रखा था, मरने पर्यंत उपवास उन्होंने उस टाइम पे कर लिया था। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। तो सही आंसर हो जाएगा बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना, ये रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। नेक्स्ट,
लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि वह भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? तो इसका सही आंसर है ए, मोतीलाल नेहरू। देखिए जो कथन इनके द्वारा कहे जाते हैं वो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या है? तो सही आंसर है ए, पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा बी, सी, राजगोपालाचारी। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है क्या, सी, राजगोपालाचारी जी के द्वारा अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया गया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? सही आंसर इसका हो जाएगा डी, वाराणसी में महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? सही आंसर है बी, महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दिया गया है सत्याग्रह शब्द। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पीटरमारित्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है जो ये रेलवे स्टेशन, वहां पर महात्मा गांधी को ट्रेन से नीचे फेंका गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, विलियम वुड, जो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? सही आंसर हो जाएगा सी, जे.बी. कृपलानी 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो सही आंसर है बी, बेब मिलर दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? कई बार पूछा जाता है कि जो 14 सूत्रीय प्रस्ताव है वो किसका है, तो जिन्ना का था। वो कब रखा था ये प्रस्ताव, ये पूछा जाता है, तो 1929 में। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1929। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? सही आंसर है ए, लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। और अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, 80 नंबर का क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, रेडक्लिफ के द्वारा यह अध्यक्षता की गई थी। दोस्तों यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप भी है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी डेली बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, तो प्लीज़ उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।